हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ माइंड्स। तो आज हम बात करेंगे इंटर्नशिप के बारे में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में वहां पर आपको मिलेगा स्टाइपेंड अप टू ₹15K एंड 12K इज फिक्स्ड फॉर ऑल द इंटर्न्स। एंड वो प्राइस भी निकालेंगे जो आपको स्टाइपेंड के साथ अलग से मिलेगा फॉर जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर आएंगे। तो जो मैक्सिमम है दैट इज 15K एंड 12K इज मिनिमम। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखना है, सारे डॉक्यूमेंट के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की कंडीशंस हैं, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज आपके कुछ क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाएंगे। ओके। तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पे आना पड़ेगा। लेट मी शेयर दिस विथ यू। तो आपको जाना पड़ेगा lawminds.co.in। ऐसे करके वेबसाइट ओपन होगी, उसके बाद आपको करियर पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप ये देख सकते हो। ओके। अब आपको इसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो इस तरीके से ये पेज ओपन हो जाएगा। सो विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम एट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दिल्ली, 80 पोजीशंस है वहाँ पे। और दिसंबर 15 से इंटर्नशिप शुरू होगी और जनवरी 9 तक होगी। और जो आपकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो है 4 नवंबर। तो बहुत कम दिन रह चुके, तो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए वीडियो देखते ही। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। और जो अगर आप दिल्ली या फिर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो अगर एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो 20 को वेट लिस्ट पे रखेंगे। मान लो 80 में से कोई नहीं आता नेक्स्ट डे या नहीं आता, तो फिर वो उसमें से किसी को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। जो 3 ईयर एलएलबी कोर्स के बच्चे हैं उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जिन जो 3 ईयर एलएलबी कोर्स कर रहे हैं वो सेकेंड और थर्ड ईयर वाले खाली बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 3 ईयर एलएलबी कोर्स है तो सिर्फ सेकेंड और थर्ड ईयर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपका 5 ईयर्स लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स है लाइक BLLB BBLLB व्हाट्सोएवर, तो उसमें ओनली जिनके 3 साल पूरे हो चुके हैं यानी कि फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर के बच्चे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट। तो सिर्फ फोर्थ और फिफ्थ ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें देखो लिखा है आर परसुइंग। अगर आपका थर्ड ईयर चल रहा है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और 3 ईयर वाले बच्चे अगर आपका फर्स्ट ईयर भी चल रहा है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। LLM अगर कोई कर रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और ये जो सारे कोर्सेज अगर इससे अलग कोई यहाँ पे इनमें PG डिप्लोमा कर रहा है तो वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक बात और है कि जो रेगुलर अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपका रेगुलर कॉलेज है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। और ओके। सो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट बाय HOD वेयर द स्टूडेंट इज प्रेजेंट स्टडिंग फॉर ईच एवरी ईयर सेमेस्टर। आपको अपनी जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी सबमिट करनी है अगर आप LLB कर रहे हो, जो आप अभी कोर्स कर रहे हो उसकी। ठीक है। बाकी की तो करनी है लेकिन अटेस्टेड खाली उसी की करनी है। और HOD की उस पर साइन होने चाहिए। अटेस्टेड का मतलब ये होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड और उसके नीचे सिग्नेचर होने चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ अटेस्टेड। ओके। और जो भी आपके एप्लीकेशन है उसमें आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए। उसमें आपका क्या होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, डेट एंड रबर स्टैम्प, सील ऑफ द प्रिंसिपल HOD और डीन। अगर आपको इसके एनेक्जर 1 में भी दे रखा है और आपको इसका फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे मुझे कर सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप करने से पहले आपको वीडियो पे कमेंट क्लिक करना पड़ेगा। ये इसके लिए सॉरी, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो फिर आप मेरे को उसके बाद व्हाट्सएप करना कि यू हैव डन द कमेंट, देन आई विल शेयर द SOP फॉर्मेट विथ यू। ओके गाइस। तो उसके बाद हम्म
और आपका एक रीजन आपको लिख के कि कि आपको क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, रीजन फॉर ज्वाइनिंग एज एन इंटर्न इन एनएचआरसी, आपको ये लिख के देना है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसकी वर्ड लिमिट है 250, ओके, रिक्वायर्ड विच वुड बी कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अलॉन्ग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ओके। सो ये भी आपको करने क्यों है, आपका वाई क्या है इसमें इंटर्नशिप करने का, तो जब भी आप ये लिखो तो इसको बहुत अच्छे से लिखो कि एनएचआरसी का क्या ऐसा वर्क है जो आपको फ्यूचर में आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, ओके। कुछ भी रैंडम सा मत लिख देना, ओके। आपको बिल्कुल अच्छे से लिखना है कि आपका क्या ऐसा पर्पस है जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए एक वीडियो चाहिए बिफोर 1 November, so please comment SOP in the video, then I will share the video soon that how you will write the SOP, great। और अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया था, आपको LOR का फॉर्मेट चाहिए तो LOR कमेंट करके आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, ग्रेट, ओके। So, see, students who have research potential in the areas relating to the human rights will be preferred. आपका रिसर्च वर्क वगैरह आपके सीवी में होना चाहिए। अगर आपने कहीं पे रिसर्च पेपर लिखा है तो वो मेंशन होना चाहिए। अगर आपने कहीं रिसर्च पेपर नहीं लिखा तो इट्स बेटर नॉट टू अप्लाई। अदरवाइज इफ यू वांट earlier research paper publication, you can contact us lawminds.co.in. We have our e-journal also where we publish regular research papers, okay। So we will give you a certificate and we will publish you after consideration, okay। So this is a link where you will go to apply. I will open it after. First of all, I will go through the post, then I will open that. Okay. So interested students may apply in the prescribed format given in annexure. Here it is the annexure. In the last, the official notification is here. Okay. ओके, सो हाउ टू अप्लाई। आपको सब जो भी डॉक्यूमेंट्स है सबका स्कैन करना, और जो मार्कशीट कहाँ से चाहिए, 10th 12th और उसके बाद जो भी आपने कोर्स किए सबकी स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट चाहिए जो आपको अटेस्ट करनी है, मतलब अपलोड करनी है, ओके। रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, उसका भी आपको मैंने आपको बताया ही है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का फॉर्मेट आपको चाहिए तो आप मेरे को बोल सकते, एक से विच शुड बी द डेट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ दिस एडवाइस और फॉर द सी, जो इसकी नोटिफिकेशन की डेट के बाद का ही आपको एलओआर होना चाहिए। अगर आप उससे पहले का एलओआर सबमिट करोगे तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ओके। अगर आपने इनमें से कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। मार्कशीट जैसे मैंने आपको बताया, जो आप अभी कोर्स कर रहे हो उसके सेमेस्टर्स की भी मार्कशीट आपको देनी है। SOP, रिक LOR, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन विदाउट अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर। जो HOD से आपको सेल्फ अटेस्ट करानी है वो तो आपको प्रेजेंट कोर्स की करानी है, लेकिन जो प्रीवियस होगी यानी कि 10th वगैरह की उसको आपको खुद सेल्फ अटेस्ट लिख के अपने सिग्नेचर करने हैं, और डेट भी लिख सकते हो, करेक्ट, वो सही रहेगा। और अगर आप उनको एप्लीकेशन मेल के थ्रू कर रहे हो तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। आपको एप्लीकेशन उनको उनकी वेबसाइट पे, यहाँ पे लिंक है, क्लिक हेयर टू अप्लाई, उसके बाद वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहीं से आपको आगे अप्लाई करना है। इसके बाद आपको, अगर आपने नहीं करा तो नो करके यहाँ पे आप अपना इनको लॉगिन वगैरह करोगे और फिर आप अप्लाई करोगे, ठीक है। इफ यू वांट आई कैन ओपन इट वंस एंड शो यू, ओके, एंड इफ समथिंग आई विल टेल यू, ओके। Hmm. Okay, so it will open like this. Then you have to, this, see, the name should be that is your own tenth certificate. Don't use the title Miss, Mr., Mrs. Gender, father name, mother name, same as that is present on your 10th web certificate. Date of birth, correspondence address,
If same permanent address or the state in you are living, you can just copy paste. Okay, see, SOP you have to write it here. Okay, you don't have to upload a file. Internship experience. Okay, extracurricular activity. Oh, it can't be. Okay, so you just have to, and after that, maybe you have to just upload the documents. Okay, the final submit. After submitting, uploading the documents, then you have to upload the documents. So you just have to go through all the things. ओके और अब आपको इसमें एसओपी और एलओआर चाहिए तो प्लीज कमेंट इन द वीडियो। एसओपी के राइट अप पे मैं एक वीडियो लॉन्च कर दूंगी, आपको कमेंट करना होगा एसओपी। ओके। ओके, सो आई एम एंडिंग इट हियर। थैंक यू सो मच गाइस।